और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 4 दिसंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 4 दिसंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर ले। तो 1 दिसंबर को हमने मनाया था विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों आज है 4 दिसंबर और 4 दिसंबर को मनाया जाता है टाटिया भील बलिदान दिवस। और टाटिया भील को दोस्तों मामा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों सन 1857 के जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल के वनवासी भील भी पीछे नहीं रहे थे और इन्हीं भीलों में से एक टाटिया भील का नाम भी अग्रणी है। तो टाटिया भील का जो जन्म है पूर्वी निमाड़ यानी खंडवा जिले के विरी गांव में हुआ था। और दोस्तों इनको अंग्रेजों ने इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि भी दी थी। और देखिए दोस्तों टाटिया के माता पिता वन में रहते थे तो टाटिया शिक्षित नहीं हो सके, परंतु ये अपनी संस्कृति व संस्कारों के प्रति जागरूक थे। तो टाटिया भील बचपन से ही देश प्रेमी, बलवान और संघर्षशील व्यक्ति थे। और दोस्तों इनमें एक संगठन बनाने की और उस संगठन को कैसे चलाया जाए तो उसकी शक्ति इनको भरपूर थी। दोस्तों वैसे टाटिया भील का नाम वास्तविक नाम जो था वो तात्या भील था, लेकिन अंग्रेज इनको टाटिया के नाम से बुलाया करते थे। और देखिए दोस्तों अभी हाल ही में MPPSC में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था टाटिया भील का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों टाटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? टाटिया था। ठीक है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम समय टाटिया भील की जो एज थी वो कितनी थी दोस्तों? मात्र 15 वर्ष के थे वो। और टाटिया को अंग्रेजों ने बहन सुरेखा से राखी बंधवाते वक्त पकड़ लिया, 1888 को फांसी दे दी। ठीक है दोस्तों, भारतीय वनवासी टाटिया को मामा कहकर पुकारते थे। और देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से होते हैं। और दोस्तों इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। तो दोस्तों आप इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप मंथली करंट अफेयर देखना चाहते हो नवंबर का तो वो भी अपलोड कर दिया है। और कल ही हमने ईयरली करंट अफेयर में 2021 का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, ज्यादा लोग देखिएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा किस राज्य में योग आयोग का गठन किया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। और देखिए दोस्तों योग आयोग का गठन करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य होगा? दूसरा राज्य होगा। अच्छा, मध्य प्रदेश दूसरा राज्य होगा योग आयोग का गठन करने वाला। तो पहला राज्य कौन सा है दोस्तों योग आयोग का गठन करने वाला? वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पहला राज्य है योग आयोग का गठन करने वाला, मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है योग आयोग का गठन करने वाला। और देखिए दोस्तों बात करें हम छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश से अलग होकर कब बना था? ये बना था 1 नवंबर 2000 को बना था। ठीक है, मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को हुआ था। बात करें हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तो ये कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? 2014 से। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन असेंबली को संबोधित करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व समुदाय के सामने 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 21 जून 2015 में पहली बार इसे विश्व स्तर पर मनाया गया। दोस्तों इस वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? योगा फॉर ऑल बीइंग। और 2020 की थीम क्या थी? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संस्कृति विभाग की साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा अखिल भारतीय पुरस्कार में, ठीक है दोस्तों, अखिल भारतीय पुरस्कार में आत्मकथा जीवन श्रेणी में अखिल भारतीय विष्णु प्रभाकर पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों? तो ये दिया गया है श्री संदीप देव को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए श्री संदीप देव। तो बात करें हम यहाँ पर साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। इसके अभी निदेशक कौन है साहित्य अकादमी के? तो ये है विकास दबे। दोस्तों अखिल भारतीय पुरस्कार में संस्मरण श्रेणी में अखिल भारतीय निर्मल वर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये श्री संतोष तिवारी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्री संतोष तिवारी। तो दोस्तों संस्मरण श्रेणी में अखिल भारतीय निर्मल वर्मा पुरस्कार खंडवा के श्री संतोष तिवारी को उनकी रचना रिश्ते मन से मन के लिए सम्मानित किया गया है। तो इसके बाद अखिल भारतीय पुरस्कार में रेखा चित्रा श्रेणी में अखिल भारतीय देवी वर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये श्री अजय सिन्हा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो रेखा चित्रा श्रेणी में अखिल भारतीय महादेवी वर्मा पुरस्कार दिल्ली के श्री संजय सिन्हा को शुक्रिया के लिए प्रदान किया गया है।
और दोस्तों अखिल भारतीय पुरस्कार में यात्रा वृत्तांत श्रेणी में अखिल भारतीय प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये श्री विनोद बब्बर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, श्री विनोद बब्बर। तो देखिए यात्रा वृत्तांत श्रेणी में अखिल भारतीय प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार गाजियाबाद के श्री विनोद बब्बर को के देश के लिए प्रदान किया गया है। और दोस्तों अखिल भारतीय पुरस्कार में अनुवाद श्रेणी में अखिल भारतीय भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये श्री अमरनाथ श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है। तो देखिए अनुवाद श्रेणी में अखिल भारतीय भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार दिल्ली के श्री अमरनाथ श्रीवास्तव को कारगिल के परमवीर के लिए मिला है। तो देखिएगा इनकी रचना कारगिल के परमवीर के लिए इनको अनुवाद श्रेणी में अखिल भारतीय भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अखिल भारतीय पुरस्कार में फेसबुक, ब्लॉग और नेट श्रेणी में अखिल भारतीय नारद मुनि पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों? तो ये दिया गया है श्री सुरेश चिपलूनकर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, श्री सुरेश चिपलूनकर। तो फेसबुक, ब्लॉग, नेट श्रेणी में अखिल भारतीय नारद मुनि पुरस्कार उज्जैन के श्री सुरेश चिपलूनकर को उनके पेज ब्लॉग फेसबुक को दिया गया है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करें प्रादेशिक पुरस्कार की, तो 6 प्रादेशिक पुरस्कार में संवाद पटकथा लेखन श्रेणी में प्रादेशिक मेहता पुरस्कार भोपाल के श्री अयोध्या प्रसाद सोनी को उनकी रचना खाली पिंजरा और हिंदुस्तानी का पानी के लिए दिया गया है। और लघु कथा श्रेणी में प्रादेशिक जैनेन्द्र कुमार जैन पुरस्कार भोपाल के श्री घनश्याम मैथिली अमृत को उनकी रचना के एक लोहार के लिए दिया गया है। एकांकी श्रेणी में प्रादेशिक सेठ गोविंदास पुरस्कार भोपाल के श्री अरविंद शर्मा को सपना सच हो गया के लिए दिया गया है। और व्यंग श्रेणी में प्रादेशिक शरद जोशी पुरस्कार उज्जैन के श्री मुकेश जोशी को ऑल इज वेल के लिए दिया गया है। गीत श्रेणी में प्रादेशिक वीरेंद्र मिश्र पुरस्कार सतना के श्री छोटेलाल पांडे को वीरवृत्ति आजाद के लिए दिया गया है। और गजल श्रेणी में प्रादेशिक दुष्यंत कुमार पुरस्कार ग्वालियर के श्री मनीष जैन रोशन को उनकी रचना रंग खुशबू के लिए दिया गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, चिपानेर माइक्रो उद्वहन परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है दोस्तों? तो ये देवास और सीहोर दोनों है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, देवास और सीहोर दोनों। और दोस्तों चिपानेर माइक्रो उद्वहन परियोजना ये किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है, बात करें हम नर्मदा नदी की दोस्तों, नर्मदा नदी को हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 13-12 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर अमरकंटक किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कंटक से 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है। कौन कौन सी? एक तो नर्मदा और एक सोन। और दोस्तों सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, नर्मदा नदी की भाई हमारे मध्य प्रदेश में कितनी है दोस्तों? 1077 किलोमीटर। और दोस्तों हम बात करें यहाँ पर नर्मदा नदी की लोकेशन की, तो ये है नर्मदा नदी। और देखिए इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? हिरन, तंबोली, बनास, चंद्रकेसर, कानन, वंदना, तवा, ये इसकी सहायक नदियां हो गई। और देखिए दोस्तों जो नर्मदा नदी है ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? एक तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, और नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। और दोस्तों नर्मदा शिप्रा का संबंध उज्जैनी इंदौर में हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा चिपानेर माइक्रो उद्वहन परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और किस डिस्ट्रिक्ट में है? देवास और सीहोर दोनों डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों यहाँ पर देवास और सीहोर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देखिए, तो ये है सीहोर डिस्ट्रिक्ट और ये है देवास डिस्ट्रिक्ट। देखिए दोस्तों देवास किस संभाग में आता है? तो ये उज्जैन संभाग में आता है। और जो सीहोर है, सीहोर भोपाल संभाग में आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आपकी सरकार आपके साथ अभियान चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो देखिए शिवराज सरकार ने एमपी में सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को दिलाने के लिए आपकी सरकार आपके साथ अभियान चलाया जा रहा है। और शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि 26 जनवरी 2022 तक निरंतर जारी यह अभियान के जरिए एक भी पात्र हितग्राही को शासकीय योजना के लाभ से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। और अभियान में हर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राम पंचायतवार और नगरीय क्षेत्रों में वार्डवार शिविरों का आयोजन कर सभी पात्र हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। और शिविर में ही आवेदनों का तत्काल निराकरण कर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया जाएगा। और सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद शासन स्तर पर आपकी सरकार आपके साथ अभियान की समीक्षा नियमित रूप से करेंगे। और दोस्तों कल का क्वेश्चन था हमारा, ओपीएम एल्केलाइड उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ये है नीमच उद्योग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ओपीएम एल्केलाइड उद्योग के लिए
नीमच मध्य प्रदेश का जिला प्रसिद्ध है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? केन, बेतवा, चंबल, तवा। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।